जय हिंद। एग्जाम जैसा परिवार में आप सभी का दिल बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। आज होगा सेट 307 से सेट 312। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक ग्रुप आप दोनों आ जाइए, ठीक ना, और बी में आप दोनों आ जाइए, सी में आप दोनों, ठीक। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अपर हाउस किसे कहते हैं? अपर हाउस किसे कहते हैं? दोनों मिलकर सट जाइए, तब तो मिलकर दीजिएगा जवाब भैया। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, ठीक ना, और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। और संसद की बातें अनुच्छेद कितना में है? 79। संसद बोलेगा तो अनुच्छेद 79, संसद बोलेगा तो अनुच्छेद 79, राज्यसभा बोलेगा तो अनुच्छेद 80, और लोकसभा बोलेगा तो अनुच्छेद 81, ठीक ना। ये तीनों बात याद रखिएगा और बता दीजिए हमको। राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है? 12 सदस्यों का। कितने सदस्यों का? अब किस अनुच्छेद के तहत बताइए? अनुच्छेद 80 का फर्स्ट, ठीक ना। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता है कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद कौन सा? 331, अनुच्छेद 331, ठीक ना। किसमें? गूगल कर लीजिए, गूगल कर लिया जाए, ठीक ना, अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग से है, बी ग्रुप से ऐसे क्वेश्चन चलेगा। इन धनुष में सबसे अधिक विक्षेपण किसका होता है? कौन सा रंग का होता है? इन धनुष में सबसे अधिक विक्षेपण किसका होता है? सबसे अधिक विक्षेपण लाल रंग का होता है। चलिए, हमको लग नहीं रहा है सबसे अधिक विक्षेपण लाल रंग का होता है। आगे बढ़ाते हैं, नहीं, हाँ बढ़ाते हैं आगे। आप लोग विक्षेपण, हाँ स्कैटरिंग, हाँ, स्कैटरिंग में दूर का होता है। आप दोनों एक को जवाब दीजिएगा, ठीक ना। आप दोनों मिलकर दीजिएगा, आप दोनों मिलकर जवाब देना है, ठीक ना। चलिए, इस क्वेश्चन को दे दीजिए नंबर, बैगनी बोल देते हैं, बैगनी का होगा, ऐसे जवाब मत दीजिएगा, ठीक ना। सबसे अधिक विक्षेपण होता है बैगनी का, ठीक ना, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक ना। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए उसका विक्षेपण कम होता है। तरंगदैर्घ्य का उल्टा होगा विक्षेपण, ठीक ना। अगर अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की पूरा वही दिया है, क्या दिया हुआ? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य लाल रंग का सबसे अधिक होगा, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल रंग। चलिए, अच्छा हम बात करते हैं, ये जो है इन धनुष जो है ना, किस सिद्धांत पे काम करता है? इन धनुष किस सिद्धांत पे काम करता है? अगर जानते हैं बोलिए, नहीं जानते तो बताएंगे। इसका प्रश्न है इन धनुष, हाँ, जैसे इसमें 3 नियम काम करता है। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक अपवर्तन, ध्यान से सुनिएगा, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक वन विक्षेपण, तीनों सिद्धांत पे काम करता है, ठीक ना। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक अपवर्तन, और क्या कहते हैं? वन विक्षेपण, ठीक ना, तीनों पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है, सी से है, बताइए हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? बताइए, आप लोगों को बताइए, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तैयार रहिए। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। चलिए नंबर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ही लोग से डबल क्वेश्चन है, हाँ, ध्यान से सुन लीजिए। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। चलिए, आप लोग फिर दूसरा क्वेश्चन बताइए, तो हम इसका डिटेल करेंगे। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखा है? किसके काल में? अकबर के शासन काल में। तो सुन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग से है, दिल्ली में हुमायूं के मकबरा को किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं के मकबरा को किसने बनवाया था? आप लोग हाजी बेगम। किसने? हाजी बेगम, ठीक है। दिल्ली में हुमायूं के मकबरा को किसने बनाया था? हाजी बेगम।
हाजी बोला, ठीक ना। अब बताइए फटाफट रिवीजन कर लीजिए। तो बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। कहाँ है? बाबर का मकबरा कहाँ हो गया? काबुल, अफगानिस्तान में, ठीक। उसके दूसरे नंबर पर कौन आता है? हुमायूं का काबुल से आ जाएंगे दिल्ली, ठीक ना। और हुमायूं के बाद कौन आएगा? अकबर का कहाँ है? सिकंदरा में। कहाँ है? सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। उसके बाद अकबर के बाद कौन आ जाएगा? जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। अब आगे बच जाएगा औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम प्रस्थान करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन किनसे है? हाँ, आप लोग बताइएगा। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने, ये क्वेश्चन यानी अशोक के शिलालेख सबसे अधिक किस लिपि में है? अशोक के शिलालेख सबसे अधिक किस लिपि में है? ब्राह्मणी लिपि में। अशोक के शिलालेख सबसे अधिक किस लिपि में है? ब्राह्मणी। अब ब्राह्मणी लिपि को किसने सबसे पहले पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप। तब 1837 में। और पेंथियर ने इसको सबसे पहले खोज किया था। पेंथियर इसका खोज किया था 1750 में। खोज बोलेगा तो पेंथियर, और पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप, ठीक ना। आगे हम बढ़ते हैं, बताइएगा इंद्र के हाथी का नाम क्या है? इंद्र के हाथी का नाम क्या है? इरावत। इंद्र के हाथी का नाम है इरावत। इंद्र के हाथी का नाम है इरावत। आप लोग बताइएगा आरटीआई अधिनियम कब आया था? आरटीआई अधिनियम कब आया था? आगे 2005। डेट बताना। डेट बताएंगे। हाँ, 12 अक्टूबर 2005 आरटीआई अधिनियम आया था। 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई अधिनियम आया था। 12 अक्टूबर 2005 को। चलिए आप लोग बताइएगा ये क्वेश्चन किससे है? CO जिसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? 3:4। राइट आंसर है 3:4। अगला क्वेश्चन है वह प्रधानमंत्री जो संसद सत्र का सामना नहीं किया है, एक भी दिन संसद सत्र का सामना नहीं किया, उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए। आप ही लोग से डबल क्वेश्चन, एक बार इधर सुनाते हैं, एक बार उधर सुनाते हैं। हाँ 23 बोलिएगा, टाइम नहीं दीजिएगा, नहीं तो हम पूछ नहीं पाएंगे क्वेश्चन। वह प्रधानमंत्री जो संसद सत्र का सामना नहीं किया एक भी दिन। चलिए आगे बोलिए। चौधरी चरण सिंह। वह प्रधानमंत्री कौन है? चौधरी चरण सिंह, जो कि प्रधानमंत्री बना लेकिन उसके कार्यकाल में संसद का सत्र नहीं हुआ, वो था चौधरी चरण सिंह, ठीक ना। और यही संतोष, ठीक ना। और इसी में आप लोग याद रखिएगा प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, ठीक ना। और सबसे कम समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन, ठीक ना। आगे हम कहते हैं 13 दिन। हाँ 13 दिन पहले। नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुआ था? नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुआ था? आज हम ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन का, कि सब कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछना है, इसलिए आज बहुत कम डिटेल करने से आज हम बचेंगे। 5 दिसंबर 2013। 5 दिसंबर 2013 को एकदम राइट है। नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुआ था 5 दिसंबर 2013 को। इसे कहा जाता है अफ्रीका का गांधी, दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। अगला क्वेश्चन आप लोग से एक रूप से है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु। अभी हाल फिलहाल में एरो इंडिया का, तो वहाँ पे एरो इंडिया का समारोह हुआ था। सभी एकदम लगभग अभी कितना देश का तो CEO है, सभी जितना बड़ा बड़ा कंपनी है सबका CEO आया था, ठीक ना। एरो इंडिया हुआ था कहाँ? बेंगलुरु में, याद रखिएगा। और बेंगलुरु में है नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र। नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र खुला है कहाँ? बेंगलुरु में। ट्रेंड से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन ने दक्षिण विजय के लिए किसे भेजा था? अलाउद्दीन ने दक्षिण विजय के लिए किसे भेजा था? किसे क्वेश्चन है? अलाउद्दीन ने दक्षिण विजय के लिए किसे भेजा था? अलाउद्दीन ने दक्षिण विजय के लिए किसे भेजा था? बोलिए। डबल क्वेश्चन था। अच्छा एक बार रोक देंगे इसको। चलिए अब यहाँ ध्यान से सुनिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ध्यान से सुनिए। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा
शासक, पहला ऐसा शासक था जिसने धर्म पर राज पर धर्म का नियंत्रण स्थापित किया। ये पहला शासक था, ठीक ना। और भूमि कर को बढ़ा के कर दिया था 50%, जबकि होना चाहिए जनरली 1/6 भाग, लेकिन कर दिया था 1/2 भाग। यह ध्यान सुनिएगा, ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया, ठीक ना। इसके पहले हल्का फल्का काम किया था बलवन, इसके बाद बलवन के बाद ये आया तो पूरी तरह जो है ना देवी सिद्धांत को मतलब लागू किया। देवी सिद्धांत मतलब जो है हम ही है, जो राजा है भगवान है, ठीक ना। और इन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि, जितना बात बोल रहे हैं वो क्वेश्चन पूछा है, जो बात हम एडवांस बोल रहे हैं ना अलाउद्दीन खिलजी के विषय में, वो क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था, कोई जगह सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक ना। और अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, ठीक ना, जफर खान। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जफर खान। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? जफर खान, जिसकी मृत्यु मंगेलों से रहते हुए हुआ था, जिसकी मृत्यु मंगेलों से रहते हुए हुआ था, याद रखिएगा, ठीक ना। आगे बोलिएगा, समुद्र की रानी किसे कहा जाता है? समुद्र की रानी, समुद्र की रानी, समुद्रों की रानी फ्रांस को। समुद्रों की रानी किसे कहा जाता है? फ्रांस को। फैशन की नगरी फ्रांस को, ठीक ना। सुआ सुर्खियों का देश फ्रांस। अब फ्रांस की राजधानी पेरिस, किस नदी के किनारे? सीन नदी से। पेरिस किस नदी के किनारे? अब हाइड यार्ड का देश कहा जाता है किसको? फ्रांस को। हाइड यार्ड का देश किसे कहा जाता है? फ्रांस को। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन सुन लीजिए यहाँ से, फ्रांस और स्पेन के बीच जो सीमा रेखा, फ्रांस और स्पेन के बीच जो सीमा बनाता है वो पेरेनीज पर्वत। फ्रांस और स्पेन के बीच जो सीमा बनाता है पेरेनीज पर्वत, याद रखिएगा, ठीक ना। ज्योग्राफी का यहाँ से क्वेश्चन बीच हम बता देते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय, अभी से था ना, देख लीजिए तब 2 नंबर काट लेंगे। हाँ याद रखिएगा, अगर दूसरा क्वेश्चन बोल दिए तो 2 नंबर काट लेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट। चलिए एक क्वेश्चन जान लीजिए, जिम कार्बेट जो है ना से होकर कौन सी नदी बहती है जानते हैं? रामगंगा नदी। जिम कार्बेट से होकर कौन सी नदी बहती है? रामगंगा नदी, ठीक ना। और जिम कार्बेट का जो है स्थापना हुआ था 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। इसी के साथ उत्तराखंड में, तो जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, जिम कार्बेट उत्तराखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन किनसे है? उसी से ना होगा ना, एक क्वेश्चन का जवाब दिया था। क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी से बनाए जाते हैं? क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी से बनाए जाते हैं? परफ्यूरिया। हाँ सही है, परफ्यूरिया, परफ्यूरिया। लेकिन इसको याद नहीं रखिएगा, जानते हैं, इसको याद नहीं रखिएगा। विलो की लकड़ी याद रखिएगा, अभी फेमस है विलो लकड़ी से। क्रिकेट का जो बल्ला बनता है विलो लकड़ी से, ज़्यादा ही क्वेश्चन आता है, या वो कभी पूछ दिया होगा। तो सेलियस परफ्यूरिया हो सकता है इसका वैज्ञानिक नाम हो विलो का, हम सर्च नहीं किए, आप लोग सर्च की जगह बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग से, पहला विश्व, इधर जा रहा है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? हाँ 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था, 5 जून 1974 को। और विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ था स्टॉकहोम में, पर्यावरण संरक्षण के लिए। स्टॉकहोम पर्यावरण संरक्षण के लिए हुआ था 1972 में, ठीक ना। इसी सम्मेलन में चर्चा हुआ, 1973 में लागू किया और मनाया 74 में, ठीक ना। तो बात कर रहे हैं यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो SI में पूछा है वो हम बता देना चाहते हैं। संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 में क्लब ऑफ रोम का पालन किया गया था। क्लब ऑफ रोम 1968 में संसाधन के संरक्षण के लिए, क्लब ऑफ रोम 1968 में संसाधन के संरक्षण के लिए, ठीक ना। और एक बुक है जो कि आने वाला समय में पूछ सकता है SI में,
स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये पुस्तक पर्यावरण से संबंधित है, इसलिए पूछे। अभी के डेट में कहीं भी अगर पर्यावरण से संबंधित कुछ भी पढ़िए तो वो पूछने का ज़्यादा चांस है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक ना। ये शमशेर की पुस्तक है, किसकी पुस्तक है? शमशेर की। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी पुस्तक है? शमशेर की पुस्तक है, ठीक ना। महात्मा गांधी से संबंधित है, ठीक ना। इसमें महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत किया गया, ठीक ना, स्मॉल इज ब्यूटीफुल में। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, टाइगर परियोजना, टाइगर परियोजना किस सबको सुना है? हम बताइए टाइगर परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? फेमस क्वेश्चन क्या है के साथ में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 उधर जाएगा। हाँ उधर डबल क्वेश्चन था, उससे डबल क्वेश्चन था 1973। हाँ सेकंड क्वेश्चन दे जाएगा 19 नहीं उधर जाएगा, उल्टा हुआ था उस टाइम में। उल्टा उधर जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन इधर जाएगा, सेकंड क्वेश्चन उधर जाएगा, ठीक। हाँ टाइगर प्रोजेक्ट 1973, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, टाइगर प्रोजेक्ट 1973। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बैटरी का आविष्कार वोल्टा। हम कोशिश करेंगे डिटेल कम करने का, अति महत्वपूर्ण रहेगा तभी हम डिटेल करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे, डिटेल कम करेंगे, ताकि आपको बढ़िया जवाब दे रहे हैं। बताइए रवांडा की राजधानी किगाली, रवांडा की राजधानी किगाली, रवांडा की राजधानी किगाली, रवांडा की राजधानी किगाली। अगला एरोरा का शिव मंदिर, एरोरा का शिव मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। एरोरा का शिव मंदिर किसने बनाया था? कृष्ण प्रथम। एरोरा का शिव मंदिर कृष्ण प्रथम। आप लोग बताइएगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? देहरादून। आज सब एकदम बढ़िया से खेल रहा है। आप लोग बताइएगा रोमांसिंग विद लाइव बुक किसने लिखा है? रोमांसिंग विद लाइव बुक किसने लिखा है? रोमांसिंग विद लाइव बुक। हाँ एकदम राइट आंसर है देव आनंद। किसने लिखा है? रोमांसिंग विद लाइव पुस्तक। देवानंद के विषय में बोला जाता था काला कपड़ा और पेन लगा दिया था, ठीक ना। उसका काला कोट से लड़कियां दीवानी जाती थी। आपसे डबल क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? 1920। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 और यूएनए की स्थापना 1945, ठीक ना। बताइएगा डबल क्वेश्चन है कि सिंगल है। मनी यारो का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनी यारो का राजकुमार, मनी यारो का राजकुमार किसे कहा जाता है? हाँ मोहम्मद बिन तुगलक को मनी यारो का राजकुमार कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। इसके बारे में याद रखिए अमीर एक कोही की स्थापना किया था। अमीर एक कोही का सांकेतिक मुद्रा चलाया था, ठीक ना। और क्या कहते हैं राजधानी को देवगिरी लेके गया था, ठीक ना। ये सारे बात याद रखिए इससे। और इसके समय में आया था इमाम बतूता। इमाम बतूता आया था 1333 में। अब उसकी पुस्तक का नाम है रहेला। उसकी पुस्तक का नाम है रहेला। ये चुट्टा जो है ना उसको बना दिया था काजी। हाँ काजी मतलब जानते हैं? हाँ उस समय का मुख्य न्यायाधीश, उस समय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया था उसको। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन याद रखिएगा। ये सब बोलते हैं ना तो क्वेश्चन का चीज हम भूल जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा अपना, नहीं तो जो भूले उसका नहीं रखेगा। महाभारत का फांसी अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फांसी अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया था। बदायूनी ने किया था। महाभारत का फांसी अनुवाद बदायूनी ने किया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? किसे? इन लोग से डबल होगा, डबल गैस इंजन का आविष्कार। महाभारत का फांसी अनुवाद बदायूनी। महाभारत का फांसी अनुवाद बदायूनी। बोलिएगा आप। डेमलर किसने किया था? गैस इंजन डेमलर ने। गैस इंजन डेमलर ने। चलिए आप लोग अपना बोलिए पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? शेषासुरी ने। शेषासुरी का प्रसिद्ध युद्ध था चौसा का युद्ध। शेषासुरी और हुमायूं के बीच कब हुआ था? 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में।
वीरगढ़ का युद्ध 1540 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में। लेकिन सरहिंद के युद्ध में क्या कहते हैं, शेर शाह नहीं था, उसके में था, क्या नाम है उसका, सिकंदर शाह, उसका उत्तराधिकारी था सिकंदर शाह, और शेर शाह का मृत्यु 1545 में हो गया था। ठीक ना, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किससे, शायद आप लोग से। ठीक ना, मोबाइल फोन का आविष्कार, मोबाइल फोन का आविष्कार, हाँ, मार्टिन कपूर, मार्टिन कपूर। ठीक ना, मार्टिन कपूर। ठीक ना, मोबाइल फोन मार्टिन कपूर। अगला क्वेश्चन आप ही लोग से है, नेम सेक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेम सेक बहुत पूछा है, किनकी कृति है, किसकी पुस्तक है, नेम सेक किसकी पुस्तक है। चलिए बताइए, सोच करके, नेम सेक झुम्पा लाहिरी, नेम से झुम्पा लाहिरी, नेम से झुम्पा लाहिरी, द नेम से झुम्पा लाहिरी, द नेम से झुम्पा लाहिरी। जिसका नाम होगा ना तो बड़ी झूमेगा। ठीक ना, झुम्पा लाहिरी नाम होगा तो बड़ी झूमेगा। बताइएगा, बगरियार बांध, आप लोग से है ना, बगरियार बांध किस नदी पे है? चिनाब, 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 समझ के बोलिएगा, चिनाब नदी पे है। ठीक ना, बगरियार बांध चिनाब नदी पर है, याद रखिएगा। बगरियार और दुल्हस्ती खूब पूछता है, बगरियार और दुल्हस्ती, बगरियार और दुल्हस्ती किस नदी पर? चिनाब। ठीक ना, आगे बताइएगा, मेगलन जलमर्मद, ठीक ना, मेगलन जलमर्मद किस महादेश के नीचे है? किस साउथ अमेरिका, हाँ सही है, साउथ यानी दक्षिण अमेरिका के नीचे में, हाँ दक्षिण छोर में नीचे। आप लोग बताइएगा, आरबीसी का आकार कैसा होता है? आरबीसी का, हाँ उसमें वृत्त आकार कितना है वो बताना है, वृत्त आकार। आप लोग बताइएगा, त्वचा कैंसर जो है ना किस विकिरण के कारण होता है? प्रावेगनी विकिरण, त्वचा कैंसर जो होता है प्रावेगनी विकिरण के कारण। अगला क्वेश्चन आप लोग से ना, हाँ बताइए, लूनर कास्टिंग किसे कहा जाता है? लूनर कास्टिंग का नाम बताइए, रासायनिक नाम लूनर कास्टिंग किस तत्व को कहा जाता है? सिल्वर। इधर से कैसे लोग? दो आप ही लोग घूमेंगे, एक वो घूमेगा। नहीं ठीक है, इधर जाता है, सेकंड वाला आपको जाएगा, फर्स्ट वाला इधर आएगा, सेकंड वाला करेंगे ना तो आपको पता रहेगा। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग से है, यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय कहाँ हुआ था? कौन सा देश है? यहूदी और ईसाई धर्म का उदय, यहूदी और ईसाई धर्म का उदय। अमित बाबू फॉर्म में नहीं आते हैं, फिलिस्तीन बता दीजिएगा, फिलिस्तीन कहाँ? फिलिस्तीन। यहूदी और ईसाई धर्म का उदय कहाँ हुआ था? फिलिस्तीन में। कहाँ हुआ था? फिलिस्तीन में। आप लोग बताइएगा संतोष जी, सिकंदर कहाँ का शासक था? मेसिडोनिया। और मेसिडोनिया की राजधानी कमेंट करके बताइएगा, मेसिडोनिया की राजधानी कहाँ है? आप लोग बताइएगा। हाँ सिकंदर है, तो सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कब हुआ था? 326 में। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। और किस नदी को पार करने से इनकार किया था? व्यास नदी को पार करने से इनकार किया था। भारत में ये भी क्वेश्चन पूछा, कितने महीने तक रहा था? 18 महीने तक। ठीक ना, लौटा कब? 325 में। मृत्यु कब हुआ? 323 में। उसका पिता का नाम कौन था? फिलिप। और उसका क्या कहते हैं, गुरु कौन था? अरस्तु। ठीक ना, और उसकी मृत्यु 33 वर्ष की अवस्था में हुआ, बेबी लोन में। ठीक ना, यही था। कब उसको किया? चलिए, और उसका जन्म शायद 356 ईसा पूर्व हुआ था। 356 और 33 हो गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और उसके सेनापति हो सेल्यूकस निकेटर, और घोड़ा का नाम बाऊ केपला, और जल सेनापति निर्यातस। जल के सेनापति निर्यातस। जितना बात सिकंदर से सब समाप्त हो गया। जब भी आएगा सिकंदर हम इतना बात बोल देंगे, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। बताइएगा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी
का स्थापना किससे क्वेश्चन है वो हम ही लोगों से। अरे इधर से इधर आएगा। इसका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल। हाँ धर्मपाल ने बनवाया था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनवाया था? धर्मपाल। वियतनाम का क्वेश्चन को याद रखिएगा, कभी कभी वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन होगा पूछ देता है मेंस में, ठीक ना। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? वियतनाम का एकीकरण। हाँ वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? हम लोगों का 76। सबक आ गया इसका 76। हाँ 1976 वियतनाम का एकीकरण 1976 में। वियतनाम का एकीकरण 1976 में। अगला क्वेश्चन किससे है? डबल क्वेश्चन हुआ ना? हो गया डबल। बताइएगा वह भारत का एक राज्य कौन सा है जो नेपाल, चीन और भूटान एक समय हम डेली क्वेश्चन आते थे तीनों से गिरा है? सिक्किम। सिक्किम का स्थापना कब हुआ? सिक्किम भारत में कब मिला? 1975 में। 1975 में। अब कोई सुनिए, कुछ भी बोल दीजिएगा, हम गुस्सा जाएंगे तब। कोई भी राज्य जो बाहरी राज्य है, कोई बाहरी देश जो भारत की हिस्सा बनना चाहता है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2। भारत में कोई राज्य शामिल होना चाहता है या कोई देश शामिल होना चाहता है तो अनुच्छेद 2। बात समझे? और जैसे बिहार से अलग हुआ झारखंड, अभी तेलंगाना बना ना है, 3 वो अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक ना। अनुच्छेद 3 के तहत याद रखिएगा। अगला आगे हम बताते हैं। अशोक मेहता आयोग का गठन कब हुआ था? अशोक मेहता आयोग हाँ? अशोक मेहता का बोल दिए तो बोल रहे आपका नहीं आपका 1977 सही है। अशोक सुनिए, अशोक मेहता समिति 1977 द्विस्तरीय, ध्यान सुनिए, द्विस्तरीय दिया था। अब बलवंत राय मेहता 1957 है, ठीक ना, त्रिस्तरीय दिया था। एल सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के रिपोर्ट के आधार पे, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के रिपोर्ट के आधार पर 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। पूछा गया। अगला क्वेश्चन किससे है? हमको पेन दीजिए, तो हमको पेन दीजिए, एक पेन दीजिए, दूसरा पेन दीजिए। आप लोग को लंबा हो गया। हाँ अगला क्वेश्चन किससे पूछना है ये हमको बता दीजिए। चलिए आप लोग से फर्स्ट क्वेश्चन, अब गलती है ना कोडिंग कर लेते हैं। बताइए, हिंदू विकास दर की अवधारणा किसने दिया है? हिंदू विकास दर की अवधारणा किसने दिया है? हिंदू विकास दर की अवधारणा, हिंदू विकास दर की अवधारणा जानते हैं? पहला क्वेश्चन आइए, पहला क्वेश्चन हिंदू विकास दर की अवधारणा। आप 5 क्वेश्चन पे टाइम दे देंगे, जल्दी से सोच कर दिया। प्रोफेसर कृष्ण राज कृष्ण हाँ हिंदू विकास दर की अवधारणा प्रोफेसर राज कृष्णा, प्रोफेसर राज कृष्णा। हिंदू विकास दर की अवधारणा प्रोफेसर राज कृष्णा, ठीक ना। आपसे डबल है। महाजन समिति, महाजन समिति का संबंध किससे है? किस चीनी उद्योग नहीं कहता है, महाजन है हा? चीनी उद्योग। आप लोग बताइएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक का लेखक, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक का लेखक डार्विन। राइट आंसर है डार्विन, राइट आंसर है डार्विन। आप लोग बताइएगा, बिहार पहाड़, बिहार पहाड़ी स्थित है कहाँ? ये सी से बिहार पहाड़ी स्थित है। अब ये सॉरी इधर रोमानिया, बिहार पहाड़ी स्थित है रोमानिया में, बिहार पहाड़ी स्थित है रोमानिया में, बिहार पहाड़ी स्थित है रोमानिया। जो क्वेश्चन मिस हो उसको ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन है, सी से डबल है। संत कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुआ था? मगहर में। कहाँ हुआ था? मगहर में। हम बताए थे कब हुआ था? 1510 ईस्वी में। और जन्म कब हुआ था? 1440 ईस्वी में, जो कि विवादित है, ठीक ना। और इसके वाणी के संग्रह को क्या कहते हैं? बीजक। इसके वाणी के संग्रह को क्या कहते हैं? बीजक। और शब्द जो है ना आदि ग्रंथ में संकलित है। ये सब बात हम बताए थे। अगला क्वेश्चन बी से, प्राकरण समिति की जुड़वा बहन हम एक दिन लाए हैं। लोकलेखा समिति,
हाँ, लोक लेखा समिति को कहा जाता है, ठीक ना। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22, ठीक ना। 15 प्लस 7, लोकसभा में 15, राज्यसभा में 7, ठीक ना, पता है ना। अब पाटन समिति में 30 गो, पाटन समिति में 30 गो। अगला क्वेश्चन एक ग्रुप से है, 10 लाख हाथियों का भूमि, 10 लाख हाथियों का भूमि, हम जो बात बताएंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। 10 लाख हाथियों की भूमि एक ग्रुप है। अब गलती नहीं होता, टेंशन कर लेते हैं हम, कोडिंग एंड करने लगेगा। किस 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 देश को कहा जाता है 10 लाख भूमियों की भूमि? हाँ? ठीक है, लाओस, लाओस, ठीक है। 10 लाख हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? लाओस। और इसी के साथ अगर आप लोग जानते हैं तो ऐसे जवाब दे दीजिएगा, नंबर नहीं है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ए से फिर है, अब्दुल रज्जाक फांसी यात्री था, किसके शासनकाल में आया था भारत? अब्दुल रज्जाक फांसी यात्री था। ए से है, ए से डबल है। इसका जवाब 5 क्वेश्चन का बी ग्रुप देगा। हाँ? हाँ? आप बताइए। टाइम ज़्यादा तो देगा। देवराय द्वितीय। हाँ, राइट आंसर है देवराय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक जो है ना, देवराय द्वितीय, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय। गुलशन जी याद नहीं किए क्या आप? बी ग्रुप से है, लोकसभा में एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? 330। हाँ, राइट आंसर है अनुच्छेद 330, ठीक ना। एक भैया मेरे उसको ध्यान से पढ़ लिया, वो क्या है? अनुच्छेद 331 है, क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन, बस समझे हैं। अनुच्छेद भैया ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 330 है, आप पढ़िएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन सी से है, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? सी ग्रुप, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है, बताइए। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? बोलो जल्दी से, पास हो गए तो पास जल्दी से बोलना है। ऑल पास। मेवाती घराना, मेवाती घराना, ठीक ना। पंडित जसराज मेवाती घराना, पंडित जसराज मेवाती घराना। अगला क्वेश्चन है, सी से डबल क्वेश्चन है, समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बी से, सहेलियों की बाड़ी कहाँ है? सहेलियों की बाड़ी कहाँ है? सहेलियों की बाड़ी कहाँ है? सहेलियों की बाड़ी राजस्थान। राजस्थान में कहाँ? चलिए बोलिए। उदयपुर। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के उदयपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रानी की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया है? रानी की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया है, बताइए एक लोग। रानी की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया है? हाँ, रानी नाथवती। रानी की बाड़ी रानी नाथवती, रानी की बाड़ी रानी नाथवती, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, ए से डबल क्वेश्चन है। हाँ, तो बोले सेकंड क्वेश्चन आप ही लोग से, आप कहाँ बोले? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा, चित्तौड़गढ़ में, ठीक ना, चित्तौड़गढ़ में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बी से है, विश्व आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? ए से आप लोग
इसलिए नहीं, अगला उधर जाएगा ना। हाँ जुड़ेंगे। हाँ, चिकित्सा दिवस। हाँ, 1 जुलाई चिकित्सा दिवस, 1 जुलाई विधान राय के जन्म दिवस पर, विधान राय के जन्म दिवस पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग से डबल है, कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। आप लोग बोलिएगा। हम लोग हाँ, आप लोग बोलिएगा। 26 अगस्त। हाँ? 26 26 जुलाई कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को, ठीक ना। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई, कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई। बहुत अच्छा क्यूज हो रहा है, आप लोग ऐसे ही जो है ना सब आइए ऐसे क्यूज करेंगे, हमको भी अच्छा लगता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग 21 जून। दिवस, हाँ? 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, ठीक ना। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। जैविक विविधता दिवस, जैविक विविधता दिवस जैविक विविधता दिवस, ज्यादा टाइम नहीं देंगे आप लोग। 22 मार्च। 22 मार्च, आगे बढ़िए, आप लोग बोलिए। 22 मई जैविक विविधता दिवस, 22 मई जैविक विविधता दिवस 22 मई, ठीक ना। हम ये जब भी दिवस आएगा हम इम्पोर्टेंट वाला डेली लाएंगे, याद रखिएगा। नर्स दिवस, ये कैसे है? नर्स दिवस बी ग्रुप, नर्स दिवस 12 मई। 12 मई। सी ग्रुप बताइए। रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस दिवस। हाँ रेड क्रॉस 9 मई, 8 मई, रेड क्रॉस दिवस 8 मई। पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। हाँ अर्थ डे 22 अगर बताइए बी ग्रुप। 22 अप्रैल। 22 अप्रैल अर्थ डे 22 अप्रैल, ठीक ना। अब बताइएगा विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। हाँ राइट आंसर है 18 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। अगला विश्व स्वास्थ्य दिवस, बोलेंगे बोलिए। 7 अप्रैल। 7 अप्रैल। चलिए साइंस दीजिएगा, दीजिए साइंस पूछ लेते हैं। वे जो कल दिए थे हाँ। अब 11 कर दिया, 11 से स्टार्ट हुआ, वो 15 में स्टार्ट हुआ। बताइएगा। हम 5 क्वेश्चन का जवाब दिए थे, हम उसी घंटा पर। अगला क्वेश्चन हमको याद है भैया, मेरे ए से है, फिर से ए से रिपीट होगा क्वेश्चन, हम यहाँ सब लिख रहे हैं। बताइएगा विटामिन बी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का, हाँ? अम्ला। क्या है? अम्ला। भी बताइएगा किसकी कमी से रतौंधी होता है? ए, विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से। बताइएगा हमारे शरीर में कितनी हड्डी है? 206। बताइएगा चेचक के टीका का खोज किसने किया है? एडवर्ड जेनर ने। चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर। बताइएगा बी ग्रुप। बताइएगा अगला शरीर के सबसे लंबी अस्थि कौन सा है? हाँ फीमर। फीमर। सबसे बड़ी अस्थि कौन है? फीमर। ए ग्रुप बताइएगा हृदय धड़कन 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? हाँ कितने बार? 72 बार। डबल क्वेश्चन ए बताइएगा खून का रंग लाल किसके कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से होता है, एकदम राइट है। बी ग्रुप बताइएगा पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? अगला आगे बढ़िए। लीवर। हाँ यकृत में, लिवर में होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, कौन देगा? सी ग्रुप, ठीक ना। मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 80 से 120 होगा। 80 से 120 होता है। 80 120 होगा। 120 डॉक्टर नहीं है नहीं इस बोलना है, ऐसे बोलना है 80/120 80।
बाद में दिखाना। अगला सी, अगला क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करना है। हाइड्रोफोबिया कैसे मतलब, हाँ हाइड्रोफोबिया जो होता है कुत्ते के काटने से होता है। अगला बी ग्रुप से है, किस रोग में खून का थक्का नहीं बनता है? किस रोग में खून का थक्का नहीं बनता है? क्वेश्चन 20 ग्रुप से है, हीमोफीलिया, एकदम राइट है, हीमोफीलिया से। किसमें? हीमोफीलिया से। बताइएगा ट्रेकोमा जो है ना, एक ग्रुप से है, ट्रेकोमा जो है जो रोग है किससे संबंधित है? आंख से। ट्रेकोमा किससे है? आंख से। अगला क्वेश्चन है, ए से डबल है, ए से डबल है, बताइए पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पोजिट्रॉन किसका है प्रतिकण? हाँ इलेक्ट्रॉन का है। पोजिट्रॉन किसका है? इलेक्ट्रॉन का। अगला क्वेश्चन किससे होगा? ये बी से। डबल क्वेश्चन हो गया ना, बताइएगा लोहे की मात्रा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? किसमें लोहे की सर्वाधिक मात्रा? पालक में, पालक में, सही है। अगला क्वेश्चन है सी ग्रुप से है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितना? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। हम बताए थे हमारे शरीर का कितना परसेंट है? 7%। रक्त कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में। कौन कौन? प्लाज्मा और प्लाज्मा भी ना, प्लाज्मा और 2 भाग बांटते हैं, फिर ब्लड कॉर्पस, ब्लड कॉर्पस को 3 भाग में बांटते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक ना। प्लाज्मा कितना परसेंट? 60%। और उसमें जल कितना परसेंट? 90%। प्रोटीन कितना परसेंट? 60%। लवण कितना? 0.9, ठीक ना। आगे हम क्या सी से है ना, सी से बताइएगा रक्त कणिकाएं जिसको कहते हैं डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी नहीं भैया, मेरे डब्ल्यूबीसी का निर्माण रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? सी। हाँ नहीं, बताइए ये क्वेश्चन बताएगा। बोन मैरो में होता है। हाँ सही है, चलो दे दो नंबर। बोन मैरो में होता है। अस्थि मज्जा, आप लोग जानते हैं इसको? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा कहाँ पे जानते हैं? हड्डी जो खाते हैं ना, मुर्गा जो खाते हैं उसके अंदर, हड्डियाँ के अंदर जो चबाते हैं ना, वही होता है बोन मैरो, जो चूसते हैं हड्डी को। जो हड्डी के अंदर जो होता है उसी को कहते हैं बोन मैरो। अगला क्वेश्चन किससे भैया मेरे? बी से, ठीक ना। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है? हाँ मस्तिष्क, एकदम राइट आंसर है। एक ग्रुप बताइएगा मस्तिष्क। बताइए 2 प्रमुख जेनेटिक्स रोग बताइए, वंशानुगत रोग बताइए, एक ग्रुप। बताइए, आप लोग भी हैं ए में? हाँ हो गया। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। अगला ग्रुप ए से है, डबल है। मछलियाँ सांस किससे लेती है? गिल्स से। चलो एक हमको लॉलीपॉप क्वेश्चन। जठर रस का निर्माण कहाँ होता है? जठर रस का निर्माण कहाँ होता है? बी ग्रुप। जठर रस का निर्माण कहाँ होता है? सॉरी, जठर रस पाया जाता है, तीन क्वेश्चन इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यही क्वेश्चन था आपको। जठर रस में पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन है सी से, बताइएगा लाइकेन जो है ना किसका सजीवी है? एल्गी और फंगी का। हाँ? एल्गी फंगी। हाँ एल्गी और फंगी का, कवक और शैवाल का पहला किया, ठीक ना। सी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लाइकेन किसका है? कवक और शैवाल का, याद रखिएगा, एकदम एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। सी से डबल है। राय में क्या पाए? हाँ राय में पाए जाने वाला एग्जाम क्या है? टैलिन है। बताइएगा बी ग्रुप प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत। हाँ ऐसे पढ़िएगा ना, डिटेल से पढ़िएगा तो सब जगह होता है, लेकिन मुख्य रूप से छोटी आंत दे दिया है, ठीक। अगला क्वेश्चन एक ग्रुप बताइएगा शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपिस कहाँ की हड्डी है? कान में। कान में 2 हड्डी 6 गो। अगला क्वेश्चन ए से डबल क्वेश्चन है, ए से डबल हो गया। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं?
भैया मार देंगे हम। मतलब वही नंबर नाम का बोले, जीवन रक्षक पाँच को बोला जाता है, फाइट ऑफ राइट। आप ही से आया मैं उससे तो आप काहे बोल दी भैया बिना समझ में आया, वो इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में और नहीं समझ आएगा, गजब है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता 5 नंबर इसका काट काट देगा। पाँच नंबर वो नहीं बोलिए। बोलिए। चलिए आप जवाब दीजिए आप लोग भी ग्रुप। एड्रिनल हाँ, एड्रीनल ग्रंथि को कहते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। एड्रीनल ग्रंथि को कहा जाता है जीवन रक्षक हार्मोन। ठीक ना। बी ग्रुप बताइएगा जवाब। आज बी ग्रुप का बल्ले बल्ले है, यहू लोलीपोपे क्वेश्चन है। आत्महत्या के थैली लाइसोसोम, आत्महत्या के थैली लाइसोसोम। चलिए अगला जवाब दीजिए। स्वी ग्रुप बताइएगा। प्रोटीन की फैक्ट्री, ये भी है लोलीपोपे। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। हाँ, प्रोटीन की फैक्ट्री। इसे कहा जाता है राइबोसोम। हाँ? राइबोसोम। राइबोसोम। प्रोटीन की हम बोले फैक्ट्री। राइबोसोम। हम राइबोसोम बोले। हम राइबोसोम बोले तो फिर ये आप सोम बोल रहे में हैं। जोम बोले हैं। अरे राइबोसोम में होता है, सोम में होता है, सोम लिखता है, उसको जेड पड़ता है। राइबोसोम होता है, हमको राइबो सुनिए पहले। राइबोसोम बोले। राइबो बोले हैं या राइबो बोले हैं सर, हमको याद है राइबोसोम। हमको नहीं मालूम। सेल पे कम है। राइबो बोले हैं तो सही है, लाइसो बोले हैं तो गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अभी से है। मानव शरीर का तापमान कितना, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, मानव शरीर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 73 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम सेल्सियस पूछे भैया हमें। हाँ। आपसे 37 डिग्री। हाँ? 37 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पूछेंगे तो 98.6। केल्विन में 310। केल्विन में 310। चलिए अगला क्वेश्चन होगा किनसे? हम लोग बी ग्रुप बताइएगा। हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या 2 बार आ गया। क्वेश्चन 2 दिन पहले भी आया था। 639। 639 बताइएगा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। बताइएगा। हमारे खोपड़ी में कुल को हड्डी है? 8 गो। खोपड़ी में को है? 8 गो। अरे सबसे छोटा पुष्प बता दीजिए आप लोग। हाँ, बढ़िया से बोलिए। उल्फिया, एकदम राइट है। सबसे छोटा पुष्प है उल्फिया। सबसे छोटा पुष्प है उल्फिया। बताइएगा। मधुमेह रोग किसके कमी से होता है? इंसुलिन। इंसुलिन का निर्माण कहाँ से होता है? अग्नाशय के बीटा कोशिका से। अग्नाशय के बीटा कोशिका से। ठीक ना। ब्रोंकाइटिस रोग जो है ना किससे संबंधित है? ब्रोंकाइटिस रोग। हाँ, जो है ना हृदय से संबंधित है, हार्ट से। हृदय से संबंधित, जिसमें कृत्रिम हृदय लगाया जाता है। चलिए आप हार्ट लोग, ट्रांसप्लांटेशन भी होता है। हाँ आप लोग क्वेश्चन बता दीजिएगा। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? कब हुआ था? हाँ, भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 1984। बताइए आप लोग। इसमें कौन सा गैस का हिस्सा हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए इसी के साथ आज का क्विज समाप्त किया जाता है। हाँ देखिए, एएलपी वाले के लिए डेली 3 सेट जो है ना स्पीडी से साइंस है। कल होगा सेट 4 से लेके सेट 4, सेट 5, सेट 6। ठीक ना। और जनरल होगा सेट 313 से सेट 318। और दिवस होगा, डेली दिवस पूछेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे दिवस को, चाहे कुछ भी पूछ लें। दिवस होगा आप लोग का सितंबर। ठीक ना। अब पीछे का जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम लाएंगे। नया होगा क्या? सितंबर। और पर्यटन स्थल हो जाएगा आप लोग का 40 तक, 1 से लेके 40 तक पर्यटन स्थल। 5 गो बढ़ा रहे हैं, अब पीछे का भी पूछ रहे हैं। ठीक ना। चलिए नंबर बता दीजिए। अब अपने हाथ में जो है ऐसे ऐसे कर दीजिए। ठीक ना। वक्त सलाह दे देता है। अमित बाबू क्यों सोने लगे हैं आप? गंभीर क्यों है? आपसे बताइए तो कंप्यूटर में हो जाए। देखिए आप लोग अगर साइंस हम पूछ लेते हैं, अगर आप लोग आज लेट से नहीं आते, हम पे विचार हो गया तो हम अकेले स्टार्ट कर दें, फिर सोचेंगे नहीं छोड़ो क्या मतलब अब क्यों जमिए क्या। चलिए ए ग्रुप है 30 नंबर, बी ग्रुप है 41 नंबर, सी ग्रुप है 29 नंबर। बी ग्रुप के लिए ताली बजा दीजिए। ठीक ना। संतोष जी के और सेवक जी के, सेवक राम। ठीक ना। ठीक ना। और गुलशन जी थोड़ा आप अच्छा कीजिए, नहीं तो हम अकेले बैठा देंगे। ठीक ना। और बढ़िया कीजिए आप। चलिए इसी के साथ क्विज को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। अमित बाबू।